लोकसभा काट खाइला तीनोटी बिल सरकार को आप्राण उद्यम सत्वे विरोधी माने बिल गृहीत कराई देई नाहंती। एथिजोगु लोकसभा महिला संरक्षण सीमा पुनर्निर्धारण और केन्द्रशासित अंचल आईन संशोधन बिल काट खाई। बिल सपक्ष 298 भोट पड़ता बेले विपक्ष 230 भोट पड़ा। बिल पारित होगापी शासक एनडीए को 2/3 सांसद को समर्थन अर्थात 352 भोट दरकार थिला। हेले आवश्यक संख्या 54 खंड भोट कम पड़ा फल लोकसभा यह सब बिल गृहीत हो पारि नाही। एथिजोगु सीमा पुनरुद्धारण सांगकु महिला 33% संरक्षण व्यवस्थार कार्यान्वयन अनिश्चित भितर को चली जाइछि। प्रस्तावित संशोधन गुड़िक द्वारा 2029 सुधा महिला संरक्षण व्यवस्थार कार्यकारिता को सक्षम करने को लक्ष्य रखा जाइथिला। लोकसभा सदस्य संख्या को 543 रु 850 आसन को वृद्धि करने को सरकार आप्राण प्रयास करथिले। लोकसभा बिल उपरे भोट ग्रहण पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समस्त दलर सांसद मानकु दलगत राजनीति ऊर्ध्वे रही मातृशक्ति सपक्ष भोट देवा अनुरोध करथिले। तेबे प्रधानमंत्री प्रयास 2/3 सदस्यों समर्थन हासिल विफल होइछि। कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी, समाजवादी पार्टी समेत विरोधी दलगुड़िक ए सबु बिल को विरोध करने जोगु लोकसभा बिल काट खाइथिला। यार प्रतिवाद आज देशव्यापी एनडीए सांसद माने आंदोलन करेंगे। है कि कांग्रेस पार्टी विशेष रूप से राहुल गांधी हर बात का विरोध करते हैं और आज जब नारी उत्थान और नारी विकास के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार समर्पित है उसका भी विरोध। देश की जनता और देश की माताएं बहनों तो कभी माफ नहीं करेंगे। ये देश की जनता और नारी शक्ति ने देखा और उनके चेहरे को भी देखा है। आने वाले दिनों में पाई पाई की कीमत इन लोगों को चुकाना पड़ेगा। देखिए, ये हमारी हार नहीं हुई, ये देश की आधी आबादी की हार है और इन लोगों ने अपनी अहम की वजह से महिलाओं का साथ छोड़ दिया। बहुत दुख की बात है। गिरने की बात नहीं है, ये तो भगवान भी आज ऊपर से जो बरस रहा है तो वो भी इस चीज में रो रहा है, वो भी अपना अफसोस दुख जाहिर कर रहा है। भी ये तो ऐसे दुश्मनों के साथ भी नहीं करते जो इन्होंने हमारी माओ बहनों के, अगर वो 200-300 सीट उनकी बढ़ जाती तो इनको क्या हो रहा था जी। ये तो ऐसे लगे जैसे कोई दुश्मन अटैक कर रहा है, उसको रोकना है। कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के सभी दल यानी पूरा का पूरा इंडी अलायंस केवल और केवल उन पर राजनीतिक स्वार्थ ही हावी हुआ और उन्होंने महिलाओं के साथ आज धोखाधड़ी करी है। उन्होंने इस देश की मातृशक्ति के साथ विश्वासघात करा है। ये बिल जिस तरह से सरकार ने पेश किया उस तरह से उसका पारित होना नामुमकिन था, क्योंकि उन्होंने ही महिला आरक्षण को परसीमन से जोड़कर और पुराने वाले जनगणना से जोड़कर उन्होंने ये जो कदम उठाया उसकी वजह से इसे डिफीट किया गया। बिना जनगणना कराए जो संविधान का प्रावधान है और ये नहीं चाहते हैं कि देश संविधान से चले। जो समाजवादी पार्टी का और जो पूरा विपक्षी दल यही कह रहा है कि जो सत्ता दल है ये इतने मोह में ये अपनी कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते और क्योंकि इनका जनाधार अब खिसकता जा रहा है, क्योंकि जानते हैं कि जाने वाली सरकार है ये, तो ये महिलाओं का नाम लेके अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मैंने अंदर कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन पर अटैक था, संविधान पर आक्रमण था और इसको हमने हरा दिया है, तो अच्छी बात है। So it's been a very convincing victory. The BJP fell 52 votes short of the 2/3 they needed to pass the constitutional amendment, and the other two bills fell by the wayside. And we are feeling a certain sense of triumph because this is not a vote against women's reservation. It is a vote against delimitation and the mischief that delimitation and the dramatic expansion of parliament would do to our democracy.